हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी यापा। सो आज हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर 5 द चालकोलिथिक एज। ओके, सो और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस कि अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हो, आप एनसीईआरटी अलग से नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो सीरीज़ है ये पूरी कंप्लीट नोट्स है विद एनसीईआरटीज एंड जो भी है आपका फर्दर बुक से। ओके, सो आप इसके अलावा आपको कोई भी अदर सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे पूरी तैयारी कर सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री की। और इसके अलावा भी जो यूपीएससी के लिए अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी, उसकी भी मैं सीरीज़ ला रही हूँ। अभी मैंने मेडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट की तो आप उसे भी देख सकते हो। तो आपको अदर बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। ये फुल कंप्लीट पैकेज है आपके यूपीएससी के लिए। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अपनी। ओके, सो द मेटल एज, द चालकोलिथिक एज और द कॉपर एज। हम सब जानते हैं कि एक ही एज का ये तीनों नाम है। ओके, सो जब कॉपर एंड ब्रोंज दोनों का यूज़ स्टार्ट हो चुका था तो उस एज को हम लोग कहते हैं कॉपर एज या चालकोलिथिक एज या फिर मेटल एज। ओके, बट स्टोन टूल्स का गिवन अप नहीं किया गया था। ओके, इसको भी कंटिन्यू रखते। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी सेटलमेंट कहाँ थी। ओके, तो साउथ ईस्ट राजस्थान के बैनस वैली में थी। बैनस वैली जो है ये चंबल के पास में पड़ती है। ठीक है, तो उसके जो ड्राई जोन्स था, ठीक है, बैनस वैली के पास जो सूखा एरिया होता है ना, वहाँ पे दो साइड्स थी, अहर एंड गिलोन, तो वहाँ पे इनकी अर्लियर सेटलमेंट थी। ओके, और अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखो तो वहाँ पे इनाम गांव, अहमदनगर, सोन गांव जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट में थी एंड नासिक में। ओके, और वेस्ट बंगाल में देखो तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के महिषदल में थी। ओके, और अगर ईस्टर्न इंडिया में देखो तो चिरान ऑन द गंगा या पांडू रजर दीवी इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और ईस्टर्न यूपी में इलाहाबाद, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में मालवा, कात्या और ईरान। ओके, तो ये जो इंडस्ट्री थी इनकी स्टोन बेस्ड इंडस्ट्री थी। ओके, और पीपल्स होते थे स्मॉल स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, वेपन्स यूज़ करते थे। ओके, और इनके जो एरियाज है वो ऑलवेज लाइक हिल्स के पास या फिर रिवर लाइन के पास होते थे। ओके, और ब्लैक रेड पेंटेड पॉटरी यूज़ होने लगी थी। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस ये है और नोट करने वाली बात ये है कि एमपी, महाराष्ट्र और बिहार में यहाँ पे चैनल स्पॉटेड पॉट्स लाइक प्रोड्यूस की जाती थी। ठीक है, आप इस पिक्स में देख सकते हो। ठीक है, इस टाइप के कुछ। ओके, लाइक डिशेज ऑन स्टैंड्स या बॉल्स ऑन स्टैंड्स, लाइक अभी भी आप देखते हो ना, जैसे हम लोग के घर पे टी पॉट्स होते हैं कुछ उस टाइप के, या किसी लाइक ऐसा कोई लाइक डिशेज जिसपे लाइक स्टैंड के ऊपर बना हो, ऐसा कुछ टाइप का। ठीक है, तो उस टाइप के। ओके, एंड कुछ लाइक कैमल्स के रिमेन्स भी मिले हैं। ओके, और कुछ डोमेस्टिकेट की जाते थे, काउस, शिप्स, बुफेलोस, पिग्स और डियर को भी हंटेड की जाती थी। बट हॉर्सेस का कुछ क्लियर एविडेंस नहीं है कि डोमेस्टिक होते थे कि नहीं होते थे, या होते थे भी उस वक्त या नहीं होते थे, ऐसा कुछ भी उस वक्त का क्लियर एविडेंस नहीं। ओके, और ये लोग लाइक फूड में क्या चीज़ कल्टीवेट करते थे तो वो भी देखते हैं, वीट, राइस, बाजरा, रागी और बहुत सारे पल्सेस। ओके, एमपी में नवदोतली एरिया, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था बैर और लिनसीड। ओके, इसे फ्लैक्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और डेक्कन में कॉटन प्रोड्यूस होती थी। ओके, तो अभी भी डेक्कन में कॉटन प्रोड्यूस होती है और उस वक्त भी। ठीक है, और लाइक ईस्टर्न इंडिया में फिश हुक्स और राइस फाउंड किएंगे, तो जिससे ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि उस वक्त के लोग राइस और फिश खाते होंगे। ठीक है, और उस टाइम के लोग लाइक बर्न ब्रिक्स से एक्वेंटेड नहीं थे, मतलब बर्न ब्रिक्स के बारे में नहीं जानते थे, मड ब्रिक्स को जानते थे और मड ब्रिक्स के हाउसेज में रहते थे। ठीक है, तो बर्न ब्रिक्स और मड ब्रिक्स में क्या डिफरेंसेस है? बर्न ब्रिक्स यानी कि लाइक ईट जो होती है पूरी, जो हम लोग जो ईट यूज़ करते हैं उसे हम लोग बर्न ब्रिक्स कह सकते हैं। ओके, मड ब्रिक्स होता है लाइक जब ईट लाइक जब तक जलाया ना गया हो, जब कच्ची ईट होती है ना, उसे कहते हैं मड ब्रिक्स। ठीक है, सिर्फ मिट्टी का लाइक ऐसे बना के रखा गया हो, उसे लाइक बर्न ना किया गया हो, उसे कहते हैं। ओके, एंड लेटर फेज में जो पीपल्स होते थे वो कैसे हाउसेज में रहते थे? लाइक उनके हाउसेज में 5 रूम्स होते थे। ठीक है, 4 रेक्टेंगुलर होते थे, एक सर्कुलर होता था। ओके, अभी भी जैसे बहुत सारे विलेजेस में आप जाओगे तो क्या होगा, एक कुछ आंगन टाइप का होगा, बीच में ना वो सर्कुलर होता है और उसके आजू बाजू लाइक बहुत सारे रेक्टेंगुलर टाइप के रूम्स होते हैं। ठीक, तो वैसे ही टाइप के कुछ होते होंगे। तो इससे समझ में आता है कि उस वक्त की जो फैमिलीज थी लार्ज होती थी। ओके, जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर क्या है? ये एक चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है जो कि एग्जिस्टेड थी वेस्टर्न इंडिया के महाराष्ट्र में और एमपी के मालवा रीजन में। ओके, इसका जो नेम है ये पड़ा एक जोरवे साइड पे। ओके, जोरवे क्या है? एक विलेज है, विलेज थी जो सिचुएटेड थी प्रवर रिवर के पास। ओके, और एक ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की
एवरेज रूरल विलेजेस की ये खास बात थी कि ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में थी। ओके, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब होता है कि लाइक किसी भी चीज़ को एक सेंटर बना लेते हैं और उसके आजू बाजू में हाउसेज बना लेते हैं। तो लाइक ये लोग हाउसेज लाइक 35 हाउसेज से ज़्यादा ही होती थी, कम नहीं, लाइक एज अ स्मॉल विलेज टाइप की। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के हाउसेज होते थे, लाइक सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। ओके, चैल्कोलिथिक इकोनॉमी जो थी ये विलेज इकोनॉमी पे बेस्ड थी, और लाइक यहाँ पे कॉपर स्मिथ्स एक्सपर्ट होते थे और स्टोन वर्कर्स होते थे अच्छे। ओके, माइक्रोलिथ्स, तो माइक्रोलिथ में क्या होता था कि यहाँ पे स्मॉल साइज के स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। और ये लोग को स्पिनिंग और विविंग का वर्क भी आ चुका था। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो महाराष्ट्र में जब किसी पीपल की डेथ हो जाती थी तो उनको ऑन्स यानी कि कलश में रखकर खुद के हाउस के ही फ्लोर में उन्हें खुदाई कर कर उन्हें उसमें दफना दिया जाता था, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में। ओके, बट सीमेंट्रीज को यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, बट हड़प्पास में सीमेंट्री यूज़ होती थी, यहाँ पे नहीं होती थी। ओके, और इनके साथ साथ लाइक कुछ पॉट्स या कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी रख देते थे, ये सोच के कि इनको लाइक नेक्स्ट बर्थ में या नेक्स्ट वर्ल्ड में इनको यूज़ में आएगी। ओके, तो आप भी अपने घर में या अपने स्कूल्स पे सुने होंगे कि पहले के टाइम में क्या होता था, जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ साथ उनके कुछ जो यूजेस में जो सामान आते थे, लाइक उनके कॉम्स, उनके क्लोथ्स, उनके लाइक जिस बर्तन में वो लोग खाते थे, वो सारी चीज़ें उनके साथ साथ रख दिया जाता था, ठीक है। ऐसा ही कुछ टाइप का ये भी है। ओके, तो साउथ में जो पीपल थे उन्हें ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन में बिल्ड किया जाता था। ओके, और इस वक्त में क्या था कि टेराकोटा फिगर्स होते थे, उसमें मदर गॉडेसेस और बुल्स भी लाइक पाए गए थे, जिससे ये शो होता है कि उस वक्त में वर्शिप होती थी मदर गॉडेस की और बुल की भी। बुल को एज अ रिलीजियस कल्ट के तौर पे माना जाता है। ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ चैल्कोलिथिक फेज का देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ हुई है पेंटेड पॉटरी। ओके, यहाँ पे लोटा फाउंड किया गया है बट थाली नहीं, थाली के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। ओके, और साउथ इंडिया में ये जो न्योलिथिक फेज है इसके साथ साथ स्टोन कॉपर फेज भी चली थी, इसलिए यहाँ पे न्योलिथिक चैल्कोलिथिक एज भी से कहते हो। ओके, अब देख लेते हैं इसमें यहाँ पे लिमिटेशंस क्या थी चैल्कोलिथिक कल्चर के। ओके, तो पीपल जो होते थे यहाँ पे राइटिंग का इनको आर्ट नहीं पता था, मतलब राइटिंग को नहीं जानते थे ये लोग। ओके, और इनको लाइक कॉपर को किसी अदर मेटल में कैसे मिक्स करना है, क्या करना है, वो भी इनको नहीं पता था। ओके, और लाइक सबसे शॉकिंग बात ये है गाइस कि इस वक्त में लाइक जब फूड गेन करना ये लोग जान चुके थे, फूड मतलब सफिशिएंट थी, तब भी बहुत सारे लाइक लार्ज नंबर में चिल्ड्रंस की जो म्यूरल मिली है। ओके, तो मतलब कहा था कि इस वक्त में जब फूड इतनी सारी थी, ठीक है, तो फिर कैसे लाइक इतने सारे चिल्ड्रन मर गए, तो ये शॉकिंग न्यूज़ है। बट हाँ, हो सकता है यहाँ पे कोई क्लाइमेट प्रॉब्लम रही हो, या फिर हो सकता है मेडिकल का नॉलेज तो था नहीं, तो उस वक्त से हो सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं कॉपर एज इन इंडिया। ओके, तो फ्रॉम छोटानागपुर प्लेट्यू तो अपर गंगा जो प्लेट्यू है यहाँ पे थी, बट मोस्टली जो कॉन्सेंट्रेट किया गया है ये गंगा यमुना दोआब, यानी कि जो मेरठ का एरिया है ना वो होता है गंगा यमुना दोआब। ओके, तो वहाँ पे थी, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है लाइक हंटिंग के, फिशिंग के, एग्रीकल्चर के, वो भी फाउंड किए गए। ओके, लाइक एंड ऑकर कलर्ड पेंट पॉट पाए गए लाइक गेरू कलर के, ठीक है, आप जानते हो ना गेरू कलर किसे कहते हैं, उस टाइप के। ओके, और कुछ लाइक मॉड स्ट्रक्चर भी पाए गए हैं, कुछ कॉपर बेल्ट्स हैं जो कि राजस्थान के खेतरी और बिहार में पाए गए हैं। कुछ रिलीजियस प्योरिटी कहें तो कॉपर वेसल से अटैच्ड था। क्या पता है कि ऐसा कहा जाता है कि कॉपर एज से ही हमारी जो हिंदू रिलीजन है इसकी स्टार्टिंग हुई है, इसी एज से हिंदू रिलीजन की बिगनिंग मानी जाती है। ओके, सो गाइस चैप्टर 5 भी यहीं पे एंड होता है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाओ और वीडियोस को शेयर करो और थोड़ा मेरे को भी अप्रिशिएट करो। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, सो अभी के लिए बाय बाय।